क्या आपकी देश विदेश घूमने की इच्छा सिर्फ इसीलिए अधूरी रह जाती है क्योंकि वहाँ शुद्ध जैन भोजन नहीं मिलता? लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं। एनएफटीटी वर्ल्ड लेकर आया है आपके लिए ऐसे टूर पैकेज जहां मिलेगा हर जगह शुद्ध जैन भोजन की सुविधा, वो भी संपूर्ण आरामदायक यात्रा के साथ। भारत में केरल, नॉर्थ ईस्ट, शिखर जी, तीर्थंकर कल्याणक यात्रा, हिमाचल, उत्तराखंड। आगामी टूर की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। अपनी सीट आज ही सुरक्षित करें। बस हमारे धर्म की अप्रभावना नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य किसी ने गलत किया है, वह दो लोगों को मालूम है कि इस पद पर बैठ करके कोई गलत कर सकता है। तो बस प्रयास ये करना चाहिए कि उसका जो दोष है वो दो के अलावा तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। तीसरे को उसको बता सकते हैं जो व्यक्ति तुमसे अधिक सुधारने के लायक है, सक्षम है, और उसके कारण से वह व्यक्ति निर्दोष हो सकता है, तो बताना चाहिए। अन्यथा जितना कोई भी दोष हो, उसको जितना हम प्रचारित करेंगे उतना ही हमारे धर्म की और धर्मात्माओं का अपमान होता है। दुश्मन किसी भी बात को ज़्यादा नहीं फैला सकता, लेकिन दुश्मन की बात सुनकर के जो भक्त होते हैं उनके माध्यम से ज़्यादा फैलती है बात, क्योंकि दुश्मन का नेटवर्क ज़्यादा नहीं होता और भक्तों का नेटवर्क उतना बड़ा होता है जितने बड़े उसके भगवान होते हैं। एक कोई नास्तिक है, सपोज कीजिए, वह भगवान को नहीं मानता है और उसने कहा कि भगवान के मंदिर में मैंने एक भक्त को गलत कार्य करते हुए देखा। कौन कह रहा है? जो नास्तिक है, धर्म को नहीं मानता। उसकी कितने लोगों ने बात सुनी? 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 50 लोग। लेकिन एक भक्त ने फिर जाकर कहा कि एक वो व्यक्ति बता रहा था कि इस मंदिर में इस व्यक्ति ने ये कार्य किया है। वो भक्त ने कहा। तो भक्त का नेटवर्क कितना बड़ा है। जितने मंदिर में भगवान को मानने वाले हैं उन सबको मालूम है। तो दुश्मन की बात को दुश्मन ने नहीं फैलाया, भक्त ने फैलाया है। ये विचार करना चाहिए। हमारे यहाँ यही कहा गया है कि जब कोई भी बात धर्म और धर्मात्मा की आए तो उस पर झूठ भी बोला जाता है। पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा, एक कोई भेषधारी ब्रह्मचारी ने एक रत्न की चोरी की मंदिर के छत्र से। चोरी करके वो भाग रहा था, कोतवाल उसके पीछे पड़े। उसने कहा, कहाँ क्यों भाग रहे? इसके बाद, ये तो रत्न मैंने ही खुद मंगवाया था। सेठ जी बोले, मंगवाया नहीं था, लेकिन अभी हाल यदि ये पकड़ लेंगे तो सारी दुनिया में ये हो जाएगा कि त्यागी वृत्ति भी ऐसा काम, लोगों का त्यागी वृत्ति पे से विश्वास उड़ जाएगा। तो सेठ ने सब जानते थे ये चोर है, चोरी की है, लेकिन एकदम सफेद झूठ बोल गए। सम्यक दृष्टि का लक्षण है, सफेद झूठ बोल गया। नहीं नहीं, इसने चोरी नहीं की, ये तो मैंने ही बुलवाया था। और उन कोतवाल को भगा दिया। पर बाद में उसको समझा करके, ये कहलाता है, ये उपगूहन अंग कहलाता है। झूठ बोल रहा है इस पर। लोक कथाओं में बाबा भारती की कहानी आती। डाकू खड़ग सिंह से क्या कहा उन्होंने? झूठ बुलवाया कि तुम ये मत बोलना कि मैंने अपाहिज होके घोड़ा चढ़ाया, अन्यथा आगे लोग अपाहिजों पर विश्वास करना। ये है उपगूहानंद। तो इस प्रकार की परिणति को होना चाहिए। इसकी कोई सीमा नहीं है, कहीं तक किसी भी रूप में हो। हमारी बात को आगे फैलाना
हमारे हाथ से अपने पैर को ही काटने के बराबर है। हमारे आचार्य श्री का एक बहुत बड़ी बात थी, सबके लिए अनुकरणीय है। किसी व्यक्ति ने आचार्य श्री के संबंध में कुछ कहा तो एक आचार्य श्री का भक्त था, उसने आकर आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री फलाना व्यक्ति आपके संबंध में ये बोल रहा था। क्या जवाब था आचार्य श्री का? बोले भैया उसने बोला कि नहीं बोला हमें तो पता नहीं है, लेकिन तुमने जरूर बोल करके उसके मुख से, दुश्मन के मुख से मैंने अशुभ शब्द नहीं सुना, भक्त के मुख से अशुभ शब्द निकला, तुमने जरूर मेरे कानों में ये कहा। यानी वह व्यक्ति तो मुझे द्वेष पैदा नहीं कर पाया, लेकिन तुमने बता करके पैदा कर दिया। अरे दुश्मन की बात को दुश्मन से का जितना उपगूहन हो सके उसको उपगूहित करना चाहिए, क्योंकि कोई धर्म की सीमा नहीं है। कितना भी जितना हम फैलाएंगे, मैंने कहा ना दुश्मन में ज़्यादा ताकत नहीं होती। पहली बात तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता, कह रहा होगा कोई सुनता ही नहीं, अरे वो तो गलत ही आदमी है। लेकिन जब भक्त होता है तो विचार करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों का अनुसार तो यही है।